नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। तो आज की इस डिबेट में हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। देखिए, कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। कभी उनकी टी शर्ट को लेकर, उनकी मतलब राहुल गांधी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और कभी उनकी पादरी से मुलाकात को लेकर। देखिए, राजनीति है तो राजनीति में इतना तो जायज है कि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी रहेगा ही। अगर कांग्रेस की जगह अब अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई यात्रा की जाती तो लिहाजा कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जाते। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल होता, उनकी तरफ से भी अगर कोई यात्रा शुरू की जाती तो उनकी तरफ से भी देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते। तो ये तो है ही कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहना ये लाजमी है। तो आज हम बात करेंगे जी कि जो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है उसको लेकर। देखिए, साल 2024 को लेकर भी तैयारियां शुरू की जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी दल हैं उन सभी की तरफ से। कांग्रेस अपना पुनर्गठन करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर चुकी है। तो वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी है और वो एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसको लेकर? नीतीश कुमार को मध्यम में रखकर। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं। तो सबसे पहले मेरे साथ बने हुए हैं शहजेब। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, अगर कांग्रेस को फायदे की बात करें, देखिए ये जो कदम था कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, ये काफ़ी सटीक कदम था 2024 के चुनाव को साधने के लिए। लेकिन कांग्रेस की गलती वहां पर हो गई कि कांग्रेस ने जो यात्रा की शुरुआत की वो उन राज्यों से की जहां कांग्रेस की ऑलरेडी पकड़ मजबूत है। कांग्रेस को अगर यात्रा करनी थी तो वो उनको उस राज्यों से शुरुआत करनी चाहिए थी जहां पर कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर है और भाजपा की पकड़ मजबूत है। तो यही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, फिर उसे क्या जरूरत पड़ गई कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की? देखिए, जिस तरीके से भाजपा 2013 के बाद सत्ता में आई, उसके बाद भाजपा ने कुछ इस तरीके का वर्चस्व बना। और देखिए, भारत की राजनीति में ये होता रहा है कि जो भी पार्टी बहुत साल तक सत्ता पर रहती है, उसके बाद सत्ता जैसे ही बदलती है तो पुरानी पार्टियों के जो जितने भी भ्रष्टाचार, देखिए राजनीति में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास भ्रष्टाचार का चिट्ठा जिसका नहीं हो। तो भाजपा ने आकर के उनके भ्रष्टाचार के सारे चिट्ठे खोले और सबसे बड़ा राज हिंदुत्व की राजनीति करके जो है अपनी पैठ को भारत में काफी ज्यादा भाजपा ने मजबूत कर लिया। और राहुल गांधी को लगातार जिस तरीके से रणनीति के साथ भाजपा ने काम किया, उस हिसाब से भाजपा काफी ज्यादा मजबूत हो गई और परिवारवाद जैसे कई आरोपों के साथ जो है कांग्रेस लगातार रसातल में जाती रही। तो शहजेब ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। अब मैं अपनी साथी सलोनी से पूछना चाहूंगी। सलोनी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इससे क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट नजर आ रही है? जी देखिए, बीजेपी की बात करें तो हमेशा से राजनीति में हमने देखा है कि विपक्ष की पार्टी और पक्ष में सब बैठी जो सत्ता वाली पार्टी होती है वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको अगर हम देखा जाए तो ये बहुत उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, लोगों के बीच जाने का, लोगों के बीच संवाद करने का, जनता के बीच जाने का, जनता से असली मुद्दे जाने का। कि ये 3750 इनकी जो यात्रा है, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हाँ हम ये कह सकते हैं क्योंकि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है हर एक पार्टी के मद्देनज़र। हालांकि अब तक बीजेपी ने कोई भी एक बड़ा एक्शन या कोई भी बड़ा कोई कार्यक्रम या ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के मन में वो डर बैठ गया है कि अगर राहुल गांधी अगर इस तरीके से अगर यात्रा अपनी कंटिन्यू रखेंगे और उनकी यात्रा में अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत या बहुत बड़ी परेशानी आके खड़ी जाएगी। जिसके बाद अब वो आए दिन, फिर चाहे वो उनकी टी शर्ट को लेकर उन्होंने कोई ट्वीट किया था या फिर जब वो पादरी से मिले थे उसके बाद बीजेपी का ट्वीट आया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी की बौखलाहट जो है वो सामने अब हमें दिन पे दिन दिखती हुई नजर आ रही है। सलोनी, आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा करे। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात चुनाव की, देखिए इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी गुजरात में एक्टिव नहीं होकर वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर क्यों नहीं रख रहे हैं? जी देखिए, गुजरात चुनाव की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये चीज़ पता है कि गुजरात में उनका वो उतना दमखम नहीं दिखा पाएंगे, गुजरात की जनता से उतना
ज़्यादा वो 1-to-1 कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने की पूरी कैसे 1-to-1 कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है ना गुजरात में। तो लेकिन इस टाइम तो गुजरात में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी, यदि अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन के पिछले साल के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 77 सीटें ली थी, कोई कम नहीं ली थी, तो बड़ा मुकाबला दिया था भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त कांग्रेस के जो हालात है उसके बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी को जो ये भारत जोड़ो यात्रा पे वो निकले हैं उस पे उनको काम करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन उससे पहले अगर हम गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें, हिमाचल में है, कर्नाटक में, बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं वो गुजरात की जनता पे या गुजरात में होने वाले चुनाव पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ना कोई ऐसा ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की वो असर डालेगी। तो देखिए, सलोनी ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि कैसे राहुल गांधी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू की गई है, लेकिन ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जो राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है उसका कितना फायदा मिलता है। अभी मेरे साथ बने हुए राकेश जी, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो रेगुलर आरोप लगाती है ये वही है, या फिर साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आरोप लगा? देखिए मैम, कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपना कोई कार्यक्रम शुरू करती है तो मुख्य विपक्षी पार्टी, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, वो उसकी नैतिक और सैद्धांतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस कार्यक्रम की आलोचना करे। तो ये वही है, ये राजनीतिक आलोचनाएं हैं। चाहे अब ये बीजेपी, अगर आपको याद हो, जब कमंडल का दौर था, जब आडवाणी रथ लेके निकले, तो आडवाणी जब रथ लेके निकले तो उस दौर में लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी। तो आप उस कमंडल के दौर को भी याद कीजिए जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में थी। तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे कि ये दंगा फैलाने वाली परिस्थिति है, ये देश में विध्वंस फैलाने की परिस्थिति है। तो ये राजनीतिक आलोचना, कोई भी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है अगर किसी तरह का कदम उठाती है तो आलोचना करना स्वाभाविक है। देखिए, पद यात्रा की अगर हम बात करें, थोड़े से पीछे अगर हम चल के बात करें तो इतिहास में चंद्रशेखर की तरफ से भी पद यात्रा की गई थी और ऐसे में महात्मा गांधी की तरफ से भी की गई थी। तो जितनी भी तमाम पद यात्राएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है उन्हें फायदा मिलने वाला है? देखिए मैम, मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, ये कांग्रेस जो 136 साल पुरानी पार्टी है उसकी कोई पहली पदयात्रा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कांग्रेस का ही इतिहास खंगाले तो 1968 का दौर याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सिंडिकेट, कांग्रेस में उस समय दक्षिण पंथ बहुत हावी होता था जो साउथ के नेता थे, तो सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, उतना अनुभव नहीं था। तो सिंडिकेट ने सोचा कि ठीक है, हम इन्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं। जब 1978 का दौर आया, जब जनता पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस से ही इंदिरा गांधी को अलग कर दिया गया। कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा पार्टी अस्तित्व में आई, उस समय भी पदयात्रा निकाली गई थी। परिणाम ये हुआ कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आई, सत्ता में आई। 1984 में निर्वाचन आयोग ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को असली कांग्रेस माना। ये एक पदयात्रा का फल आप देख सकते हैं इतिहास में। उसके बाद जो पदयात्रा संजय गांधी के दौर में भी निकली, संजय गांधी इमरजेंसी से लेकर और जब तक इंदिरा जी दोबारा सत्ता में नहीं आई, इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में नहीं आई, तब तक कई दौर की पदयात्रा हुई। तो कांग्रेस के ये पहला वाक्य नहीं है कि जो इस तरीके का पदयात्रा निकाला जा रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि फॉर्मेट पुराना है लेकिन क्लेवर नया है। ये उस तरह की पदयात्रा है। और आप थोड़ा सा इस पदयात्रा में देखें तो 3700 किलोमीटर में 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वही राज्य शामिल नहीं किए इस पदयात्रा में। हाँ, उस पर मैं बताऊं। देखिए, गुजरात में चीमन भाई पटेल के जाने के बाद, चीमन भाई पटेल जो मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के, उनके बाद कांग्रेस वहाँ से ख़त्म होती चली गई। क्योंकि धरातल पर अगर आपका संगठन नहीं बचा है तो काम कौन करेगा, तो वहाँ पर कांग्रेस चली गई। इसीलिए जो साउथ का एरिया है, दक्षिण का एरिया है, उसमें भी 5 राज्य एकदम महत्वपूर्ण है। 5 राज्य की 129 लोकसभा सीट है। आज कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति संसद में अगर देखें तो क्या है, 53 सीट्स। आप नेता विपक्ष भी नहीं है लीगली,
क्योंकि आपको उसके लिए भी टोटल वोट का 10% चाहिए, यानी आपके 54 सांसद होने चाहिए, तब आप नेता विपक्ष बनेंगे। तो राहुल गांधी ने यही देखा है कि जहाँ पर उनकी डायरेक्ट टक्कर बीजेपी से है, वहाँ पे जैसे राजस्थान में जा रहे हैं वो, हरियाणा में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, या जहाँ पर बीजेपी से टक्कर नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का फॉर्मेट है अगर उस पर कांग्रेस खेलेगी तो कांग्रेस उसमें फंस जाएगी। बीजेपी का फॉर्मेट हिंदुत्व है और कांग्रेस का फॉर्मेट सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो कि नॉर्थ इंडिया का जो उत्तर भारत का आम जनमानस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड एक बार राजीव गांधी ने भी खेला था, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। तो इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि जहाँ पर या तो बीजेपी से सीधी टक्कर है, जहाँ पे हिंदुत्व का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, या है भी तो फिर लोग ये देखें कि कांग्रेस को चुने या बीजेपी को चुने, या जहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई है, या जहाँ पे दक्षिणपंथी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है, वहाँ पर फोकस्ड है। देखिए राकेश जी, मैं अब आपसे कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा से इतर एक सवाल और आपसे आखिरी पूछना चाहूंगी। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी तक क्या था, भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री ने वहां पर ये मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसको कितना नुकसान हो पाएगा? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो पाएगा? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वो है वर्किंग क्लास, और वर्किंग क्लास गुजरात के अंदर जो बिजनेस में किसी ना किसी एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु उद्योग में जुड़े हुए हैं, वो उनकी आबादी लगभग 20 से 30% है। अब 20 से 30% का जो वोट मत है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो कम से कम आपको 15 से 20 विधानसभा सीटें जिता सकता है। तो ये सीधा सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस को हुआ, क्योंकि कांग्रेस का भी वोट बैंक वही था। और बीजेपी का जो वोट बैंक है, अगर आप देखें, आप जब कन्हैया का माफ़ कीजिएगा, जब हार्दिक पटेल को थे, जिग्नेश मेवाणी या अनुराग ठाकुर थे, उस समय जो ये 3 युवाओं की तिगड़ी थी, उस समय भी गुजरात के शहरी क्षेत्रों में जब वर्चस्व था इन 3 युवा तिगड़ी का, तब भी बीजेपी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। तो अर्बन एरिया में बीजेपी श्योर शॉट है कि वो अपनी सीटें निकाल के ले जाएगा। रही बात रूरल एरिया की, जहाँ पे 55 लास्ट विधानसभा सीटों में 55 सीटों का नुकसान जो बीजेपी को हुआ था, वहाँ पर बीजेपी ने समितियाँ और संगठन मजबूत कर दिए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान दें, जो हमने यूपी इलेक्शन में भी जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे पूरे वोटिंग का, तो जो गवर्नमेंट स्कीम से जिनको फ़ायदा हुआ है वो साइलेंट वोटर गुजरात में भी है। किसी भी विपक्षी पार्टी को ये भूलना नहीं चाहिए, और वो लोग बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि देखिए, जिसके घर में, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था इलेक्शंस की, तो जिसके गांव, जब आप यूपी के सुदूर क्षेत्रों में गए तो वहाँ पे एक बात थी कि ठीक है, उज्ज्वला का सिलेंडर आया तो ना भाई, हमने तो सिलेंडर देखा ही नहीं था, आ तो गया, भरवा लेंगे, रखा तो है। ये जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं गांव के क्षेत्र में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, और नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। तो देखिए, राकेश जी ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस को कितना फायदा कितना नुकसान होगा। और अगर हम गुजरात चुनाव की बात करें तो अब आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।